सच्चा शिष्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल था जो बहुत विशाल और प्रसिद्ध था। उसके आचार्य बहुत विद्वान थे। एक दिन की बात है, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, मैंने यहाँ पर तुम्हें एक समस्या का हल खोजने के लिए बुलाया है। तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है और मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन मेरे पास उसके विवाह के लिए धन नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। धनवानों के पुत्र आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, आप चिंता न कीजिए, हम अपने माता पिता से धन मांग कर लाएंगे। आप उस धन को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी कन्या का विवाह कर लेना। आचार्य बोले, मुझे इसमें संकोच होता है। तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि गुरु लोभी है। आगे बढ़े शिष्य थोड़ा पीछे हट गए। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, फिर और क्या उपाय है? आचार्य ने कुछ सोचते हुए कहा, एक उपाय मेरे दिमाग में आया है। तुम लोग अपने अपने घरों से धन और वस्तुएं इस प्रकार लाना कि किसी को भी पता ना चले। इससे मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी इज्जत भी बच जाएगी। शिष्यों ने गुरु की बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य अपने अपने घरों से धन और वस्तुएं लाने लगे। आचार्य उन्हें प्रसन्नता से लेते जाते। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री जमा हो गई। उन्होंने देखा कि एक शिष्य ऐसा था जो अभी तक कुछ भी नहीं लाया था। आचार्य ने उस शिष्य से पूछा, तुम अपने घर से कुछ भी क्यों नहीं लाए? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूं। आचार्य ने कहा, क्यों? क्या तुम गुरु की सेवा नहीं करना चाहते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा था कि चीज इस प्रकार लाना कि किसी को भी पता ना चले। मुझे घर में ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां कोई भी न देखे। कोई देखे या न देखे, पर मैं तो वहां रहता ही हूं। मैं तो अपने कुकर्म को देखता रहूं। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगाकर कहा, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया। यही तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। तेरे पास ही सच्चा धन है। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। आचार्य को सही मायने में किसी सामान की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वो एक योग्य वर तलाश रहे थे। शिक्षा। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी के कहने पर भी हमें कोई गलत मार्ग नहीं अपनाना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए।